कृष्ण का एक ऐसा शक्तिशाली पुत्र जो कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर लिया था। वह इतना शक्तिशाली था कि छोटी उम्र में ही उसने कई सारे असुरों और राजाओं को युद्ध में परास्त कर चुका था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और हम जानेंगे कृष्ण के उस पुत्र के बारे में। जब जब महाभारत का जिक्र किया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, यहाँ तक कि 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे। लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में माहिर था और उनके जितना ही ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की। तो चलिए जानते हैं आखिर सांब इतना शक्तिशाली कैसे था तथा उसने किन किन राजाओं और असुरों को पराजित किया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पट रानियां थी, जिनमें एक थी जाम्बवती, जिनके पुत्र सांब थे। कृष्ण की सभी रानियों को सुंदर सुंदर बालकों को जन्म दिया था। वहीं दूसरी ओर जाम्बवती को एक भी संतान नहीं था। इस बात से दुखी होकर जाम्बवती एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तथा बोली कि हे भगवान, आपकी सभी रानियों ने सुंदर सुंदर पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया है, लेकिन मैं अभागी क्यों। अपनी पत्नी का दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण ऋषि उपमन्यु के आश्रम में अपनी पत्नी संग गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने के कठिन तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उनसे मनोकामना मांगी। कृष्ण चाहते थे कि उनका यह पुत्र बिल्कुल भगवान शिव जैसा ही हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्द ही जाम्बवती को एक पुत्र पैदा हुआ, जो कि शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सांब भी कहा जाता है। अतः जाम्बवती के इस पुत्र का नाम सांब रखा गया। कहा जाता है कि सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही अत्यंत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी हो गई थी। पराक्रमी सांब भरी सभा में लक्ष्मणा को भगा कर ले गए थे और महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न, सांब, सात्विकी तथा अनिरुद्ध ने अर्जुन के पास रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। सांब को अपने भाई प्रद्युम्न की तरह ही मायावी शक्तियों का अपार ज्ञान था। वहीं बात की जाए सांब के बल की, तो उन्होंने बाल्यावस्था में ही समरासुर को उसकी सेना के सहित समाप्त कर दी। सांब ने महाभारत के युद्ध में भी कितने ही सेनाओं का विनाश किया था। जब साल्व ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारका पर आक्रमण किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में नहीं बल्कि इंद्रप्रस्थ में थे। तब सांब ने साल्व के सेना को उसके सेनापतियों सहित पराजित किया था। कहा जाता है कि सांब का जन्म ही द्वारका के विनाश के लिए हुआ था और यह बात भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ से ही जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद एक दिन द्वारका में दुर्वासा ऋषि, नारद ऋषि एवं अन्य ऋषि आए हुए थे। वहाँ कुछ नवयुवक सांब के साथ मिलकर उनका उपहास उड़ाने के तात्पर्य से उनके पास गए। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब स्त्री वेश में ऋषि के पास गया। तब नवयुवकों ने कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और आप ऋषिगण यह देखकर बताएं कि इसके पेट से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ध्यान करे जान गए कि ये सब उनका उपहास उड़ाने के तात्पर्य से यहाँ आए हुए हैं। अतः ऋषि क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जो भी इसके पेट से उत्पन्न होगा वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने लोहे का मुसल उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन जो होना होता है वो तो होकर ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ग्रहों का योग इस समय ठीक वैसा ही बन रहा है जैसा कि महाभारत के युद्ध के समय बना था। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वह समझ गए कि माता गांधारी के श्राप का सत्य होने का समय अब आ चुका है। द्वारका में पाप बढ़ने लगा और ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका को छोड़ दिया। वहीं बलराम जी ने समाधि ले ली। कहते हैं कि जब राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया था तो उसी समुद्र किनारे घास उत्पन्न हुआ और एक समय ऐसा आया जब सभी यदुवंशी उसी समुद्र किनारे इकट्ठा हुए और आपसी विवाद के कारण एक दूसरे पर हमला करने लगे। जो कोई भी उस घास को क्रोध से हाथ में लेता था वह मूसल बन जाता था तथा उसी मूसल से एक दूसरे पर प्रहार करने लगता था। इस प्रकार उस मूसल से सभी यदुवंशी उसी समुद्र किनारे आपस में लड़कर मारे गए और इस प्रकार यदुवंश का विनाश हो गया।